बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे दादा दादी, नाना नानी बचपन में हमें कहानी सुनाते थे ना। आज वही नाना नानी की कहानियों में से एक कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सुनो कहानी। कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा धन। एक गांव में एक थोड़ा सा गरीब था, ज्यादा तो नहीं गरीब था। एक किसान रहता था, फार्मर। वो खूब मेहनत करता था अपने खेत में, लेकिन उसके पास धन बहुत नहीं होता था। तो अक्सर वो मन में सोचता था कि काश मेरे पास थोड़ा और धन होता तो मैं बहुत खुशी हो जाता, खुश रहता। एक दिन उसकी बातें जो थी मन की, वो भगवान शंकर ने सुन ली। शंकर भगवान होते हैं ना बच्चों, उन्होंने सुन ली। वो उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। अचानक अपने सामने शंकर जी को प्रकट होता देखकर वो एकदम से किसान घबरा गया। उसको समझ ही नहीं आया कि अब वो भगवान जी से क्या चीज मांगे। उसने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करा और उनसे कहा कि मुझे तो एकदम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या मांगूं। आज मुझे घर जाने दीजिए। कल आप इसी समय पे मुझे यहाँ पे मिलिएगा, तो फिर मैं सोच के आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। शंकर भगवान बोले अच्छा ठीक है। वो अंतर ध्यान हो गए और ये किसान अपने घर जाने लगा। घर जाके इसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, ना अपनी पत्नी को ना अपने बच्चों को। रात में खाना खा के बिस्तर पे लेटा तो सोचने लगा कि कल मैं भगवान जी से क्या मांगूंगा जिससे मुझे बहुत सारी खुशी मिल जाए। सोचते सोचते उसने सोचा, उसकी नज़र छत के ऊपर गई। देखा उसकी छत हल्की हल्की सी टूटी हुई थी। उसने सोचा मेरा घर बहुत टूटा फूटा है, छोटा सा है, मैं भगवान जी से कल एक घर मांग लेता हूँ। बस ये सोच के उसके नींद आने ही वाली थी, तब तक उसको ध्यान आया कि अरे, घर मांगने से क्या मतलब है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनसे कहूँगा कि मुझे ज़मींदार बना दे। ज़मींदार लोग होते हैं ना, जिनकी खूब सारी लैंड होती हैं, ज़मीनें होती हैं। हाँ, फिर मन में खुश हो गया। कहने लगा ये ठीक मैंने सोचा, कल मैं शंकर भगवान जी से खूब सारी ज़मीनों का वरदान मांग लूँगा। फिर मैं खूब रईस आदमी बन जाऊँगा, फिर मेरे पास खूब धन होगा। अभी उसने यही सोचे ही था कि मैं ज़मींदार बन जाऊं, तब तक उसके मन में फिर से एक लालच आई। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं उनसे ऐसा मांगूं कि वो मुझे मंत्री बना दें। उसके बाद बस उसने अभी इतना सोचा ही था कि उसको फिर से ख्याल आया कि मंत्री क्यों बनूं। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं राजा ना बन जाऊं, मुझे राजा ही भगवान से कहूंगा कि बना दें। अभी उसने इतना ही सा सोचा था बच्चों कि फिर उसको और लालच आ गया। उसने कहा नहीं, राजा तो छोटे होते हैं, इनसे भी ऊपर होते हैं चक्रवर्ती सम्राट। अब मैं भगवान जी से कहूंगा कि मुझको चक्रवर्ती सम्राट बना दे। इतनी सोचते सोचते उसके नींद लग गई और वो सो गया। सुबह फिर उसके अपने उठ के जब काम पे जाने लगा, उसकी पत्नी ने उसको खाने का डब्बा दिया। वो उसको लेके अपने खेत में जा रहा था। खेत में सारा दिन उसने काम किया और उसके बाद हो गई शाम। शाम को जब लौटने लगा और ठीक समय पर भगवान शंकर उसके सामने फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुरा के अपने भक्त से कहा, उस किसान से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने क्या सोचा, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तब तक उस किसान को समझ आ गई थी। उसने कहा कि लालच तो बहुत बुरी बला है और मैं एक चीज़ सोचता हूँ तो मुझे उसके ऊपर की चीज़ दिखने लगती है। फिर मैंने वो सोचा कि मैं ये मांगूंगा भगवान जी से। फिर जब मैंने सोचा कि मैं मंत्री बन जाऊँ तो फिर मुझे लगा कि मैं राजा बन जाऊँ। और जब मैं राजा मैंने सोचा तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊँ। लेकिन मन ही मन वो भगवान जी से उसने कहा कि भगवान जी, मैं रात में इसी लालच के उधेड़-बुन में लगा रहा। लेकिन मुझे बाद में समझ में आ गया कि इस लालच का तो कहीं भी अंत नहीं है। आप मुझे
संतोष धन दे दीजिए, माने मैं सेटिस्फाइड रहूं, खुश रहूं, जो मेरे पास है उसी में मैं मगन रहूं। शंकर जी तो अंतर्यामी थे, उन्हें समझ में आ गया कि किसान को असली बात समझ में आ गई है। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा, आज के बाद तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हारे पास जो भी है उससे संतुष्ट रहोगे। मैंने तुम्हें संतोष धन का वरदान दे दिया। उस दिन के बाद से वो किसान हमेशा खुश रहा और खुशी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगा। माने बच्चों, ऐसा है ना कि जब हम लालच करते हैं तो जो हमारे पास चीज़ होती है हमें वो भी अच्छी नहीं लगती। हमारे मन में एक लालच भाव आ जाता है, फिर हमें और, फिर हमें और, फिर हमें और चाहिए होता है, और उस और का कोई अंत नहीं है ना? तो हमें अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, उस भगवान का हमेशा थैंक यू करना चाहिए। तो इस तरह से हम हमेशा खुश रहेंगे, है ना? तो बच्चों, कहानी ख़त्म हुई। अगली कहानी लेके मैं फिर आपके पास आऊँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी कहानी सुनेंगे और उसको पसंद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमेशा खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों।